हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सामान्य हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। उत्कंठता का आपको पर्यायवाची बताना है कि उत्कंठा का आपको पर्यायवाची क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1, सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जल्दी बताइए उत्कंठा का पर्यायवाची क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लालसा, यानी कि पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। सुसुप्ति का हमको विलोम शब्द बताना है कि सुसुप्ति का विलोम शब्द क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सुसुप्ति का विलोम शब्द क्या होगा। तो सुसुप्ति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा सर, जागृति। जागृति जो है ये सुसुप्ति का विलोम शब्द होगा। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद आपको बताना है कि अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। तो अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद हो जाएगा अनु प्लस एषण, यानी कि चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। उत प्लस ज्वेल की आपको संधि बताना है, संधि विच्छेद आपको दिया है, आपको संधि बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, अगर आपको यही पता है कि उज्ज्वल किस प्रकार से लिखते हैं, तो आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियां कंठ तालव्य ध्वनियां हैं, बताओ। स्वर पढ़ा चुका हूं और एक एक स्वर, पूरे 11 स्वर की मैंने आपको बताया था कि उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं। तो आप जब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य स्वर कौन से हैं, ए और आए, यानी कि पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योगऋण शब्द है, संज्ञा पढ़ा चुका हूं, वही क्वेश्चन आ गया, जल्दी बता दो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योगऋण शब्द है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा लंबोदर, लंबा उदर जिसका कौन है, गणेश जी। तो यही जो आपके शब्द हैं वो योगऋण शब्द हैं, जो अर्थ अलग देते हैं उनको ही योगऋण कहते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी या यूपी पीएससी कैटेगरी के अंतर्गत सब्सक्रिप्शन परचेस करना चाहते हैं, तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसी कैटेगरी में मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सुबह 11 बजे मेरी क्लास होती है। अगर आप मेरी क्लास में आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा अगली क्लास का, तो वहां से जुड़ सकते हैं। सबसे पहले, अगर आप इस सब्सक्रिप्शन के लिए मतलब परचेस नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा सर, स्कॉलरशिप टेस्ट ये हर संडे को होता है दोपहर 1 बजे। ठीक है, आने वाले संडे को होगा, इसमें आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका एनालिस्ट शाम 7 बजे होगा। अगर आपने पहली रैंक प्राप्त कर ली तो आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, पहली रैंक प्राप्त करी तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री, दूसरी रैंक प्राप्त करी तो 75% सब्सक्रिप्शन आपका फ्री। 100 रुपये का हो तो केवल 25 रुपये देने पड़ेंगे। तीसरी रैंक प्राप्त करी तो 50% सब्सक्रिप्शन आपका बिल्कुल फ्री। और 4 से 10 रैंक के अगर आप बीच में आए तो 25% सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। कोई भी आपको जो एजुकेशन प्लेटफॉर्म है ऐसे ऑफर नहीं दे रहा होगा। तो इस टेस्ट को आप जरूर दीजिएगा, स्कॉलरशिप टेस्ट है ये, ठीक है। और अगर आप वैसे ही यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं तो प्लस फीचर्स आपको पता होंगे। आप अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, जो भी एग्ज़ाम पढ़ कर रहे हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं तो कंप्लीट आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाई जाती जाती है। डाउट सेशन चलता है हर 3 क्लास के बाद, तो डाउट क्लियर हो सकते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाया जाता है। फ्री टेस्ट सीरीज होती हैं, जितनी भी सेट टेस्ट सीरीज होंगी वो आपकी प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद, आपको अलग से टेस्ट सीरीज नहीं करने, सब कुछ फ्री होती हैं। वीकली मॉक टेस्ट भी होता है। बैच कोई भी, अगर आप यूपीएसआई का बैच परचेज करना चाहते हैं, यूपी ट्रिपल एससी का बैच परचेज करना चाहते हैं, पीईटी का, यूपी लेखपाल का, सभी बैच आपके चलाए जा रहे हैं। जैसे एक बैच आपका ये 31 मार्च से स्टार्ट, यानी कि आज से ही स्टार्ट होगा, यूपी पीएससी अपर सबऑर्डिनेट का 30 जनवरी तक चलेगा आपका ये बैच पूरा, ठीक है। तो अगर आप बैच को परचेज करना चाहते हैं या यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी के अंदर का सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। रेफरल कोड की जगह अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा तो 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
सौर सैनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 7। सौर सैनी अपभ्रंश से, जब मैं आपको हिंदी साहित्य का या उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, तो ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा, तो आपका राजस्थानी भाषा का विकास हुआ सौर सैनी अपभ्रंश से, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य के समय को क्या कहते हैं, सिंपल और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य के समय को क्या कहते हैं, तो संक्रांति काल कहते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वह नायक जो आत्माभिमान नहीं दिखाता के लिए एक शब्द क्या होगा, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वह नायक जो आत्माभिमान नहीं दिखाता, तो आपका सही आंसर हो जाएगा धीरोदात्त, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन सा जो है वो विषम संयोजन है, यानी ये गलत दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है प्राचार्य का प्राचार्य, बिल्कुल ठीक है। मोर का मोरनी, बिल्कुल ठीक है। सेवक का सेविका, बिल्कुल ठीक है। श्याम का श्यामी, यही तो गलत है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, कल ही बताया था मैंने, जल्दी बताओ कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। नमक, नमक शब्द जो है ये एक स्त्रीलिंग शब्द है, पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है, जल्दी बताओ, बता चुका हूं, उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं और प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। आगे तो ऑप्शंस में नहीं दिख रहा, शब्द के आदि में, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रत्यय शब्द निर्मित है, प्रत्यय का आपको शब्द विच्छेद करना है, तो प्रत्यय शब्द किससे निर्मित है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रति प्लस ए, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। यथाशक्ति में कौन सा समास है, हालांकि समास टॉपिक पढ़ाया नहीं है, जब यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम था तब पढ़ाया था और बताया था कि आगे यथा आ जाए, प्रा आ जाए, प्रति दिख जाए, आव दिख जाए, भर दिख जाए, आंख बंद करके अब यही भाव समास लगा देना, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का नहीं है, मिठाई, ये तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। लड़ाई, ये भी आपका भाववाचक, उतराई ये भी नहीं है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, चतुराई, लड़ाई, उतराई, ये सभी भाववाचक संज्ञा का है, लेकिन मिठाई शब्द जो है ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिठाई की जगह मिठास लिख देते तो वो भाववाचक संज्ञा में आ जाती, ठीक है। हर चीज समझाता हुआ चल रहा हूँ, क्या मांगता हूँ, 500 लाइक। अरे यार वीडियो अच्छी लगी तो 500 लाइक कर दो ना, पैसे थोड़ी ना मांग रहा हूँ, लाइक ही तो मांग रहा हूँ, तो दिल खोल के लाइक करो। किस समूह में सभी जो है वो सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है वो 6 प्रकार के होते हैं, इसमें से एक प्रकार होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम का, तो कौन से शब्द ऑप्शंस में ऐसे हैं जिसमें सभी शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम में हैं, देखो जो कोई वह, तो वह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम में आता, जो आपका संबंधवाचक सर्वनाम में आता, कोई आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता, तो जो सभी अलग हैं, ये भी सभी अलग हैं, ये भी सभी अलग हैं, कौन क्या किसने, यही तो आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम के हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट। सकर्मक क्रिया वाला वाक्य बताइए, सकर्मक का मतलब होता है जिसके साथ कर्म जुड़ा हो, तो उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं, कर्म ना हो तो अकर्मक क्रिया, ये डेफिनेशन है। लेकिन मैं तो कहता हूँ क्वेश्चन पूछो आंसर आ जाए तो सकर्मक, नहीं आए तो अकर्मक, जैसे कि अभी हाल ही बताता हूँ, जैसे राजू सदा रोता रहता है, राजू सदा क्या करता है, राजू सदा रोता क्या कर रहता है, मतलब क्वेश्चन से नहीं बन पा रहा, तो यहाँ पर नहीं होगी सकर्मक क्रिया, यहाँ पर नहीं होगी, यहाँ पर नहीं होगी। सतीश ने केले खरीदे, सतीश ने क्या खरीदे, सतीश ने केले खरीदे, आंसर आया, तो बस चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चौराहा में कौन सा समास है, 4 रास्तों वाला, जब पहला पद संख्यावाचक हो तो वहां पर आपका दिग्गु समास होता है, जब समास पढ़ाऊंगा तो अच्छे से बताऊंगा, फिलहाल आप इतना याद कर लीजिए, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नीचे शब्द में के मिश्र रूप दिए हुए हैं, ठीक है, इनमें से आपको सही वर्तनी वाला शब्द बताना है। कलेश आप किस प्रकार से लिखेंगे, जल्दी बताओ, पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर। क्षत्रिय किस प्रकार से लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 20, क्षत्रिय किस प्रकार से लिखेंगे, ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर। सहस्त्र का आपको अर्थ बताना है कि सहस्त्र का अर्थ क्या होता है, सही अर्थ बताइए, क्वेश्चन नंबर 21। तो सहस्त्र का अर्थ होता है आपका 1000, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समावेश का आपको अर्थ बताना है, समावेश का अर्थ क्या होता है, तो समावेश का अर्थ होता है सम्मिलित करना, क्या होता है सर, सम्मिलित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, गलत है, चलो आपको ये तो देख लिया, आप चारों ही ऑप्शंस देख लो, चारों ही ऑप्शंस में जो वाक्य गलत है वही आपको बताना है, जल्दी बताइए। यह उपहार उसे चौथी विवाह की वर्षगांठ पर मिला था, तो यही वाक्य जो है वो गलत है, यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देख लीजिए, गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, क्वेश्चन नंबर 24। गाल बजाना, गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ है डींग हाँकना, पहला ऑप्शन करेक्ट। कड़े मुर्दे उखाड़ना, इसका अर्थ आपको बताना है,
तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, पुरानी बातों को दोहराना, चौथा ऑप्शन करेक्ट। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है, तो अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र में होता है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नौकरी चाहने के लिए लिखा जाएगा क्या, नौकरी नौकरी चाहने के लिए आप क्या लिखेंगे, तो नौकरी चाहने के लिए आप आवेदन पत्र लिखेंगे, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक दृष्टि से हिंदी भारत की कौन सी भाषा है, मातृभाषा, जनभाषा, राष्ट्रभाषा या राजभाषा, तो भारत को या भारत की हिंदी को भारत के संविधान में अनुच्छेद 343 के अंतर्गत भारत की राजभाषा घोषित किया गया है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ है, हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ है, तो यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रयाग में, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पीपर पाथ सरस मंडूला में कौन सा अलंकार है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कई बार बता चुका हूं, तो यहां पर आपका उपमा अलंकार होगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मैंने नीलमणि शैल पर आ तप परवियो प्रभात, इसमें कौन सा अलंकार है, क्वेश्चन नंबर 31। तो यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, मनहु मानो, ये आपके ये शब्द देखेंगे तो वहां उत्प्रेक्षा, जब अलंकार पढ़ाऊंगा तो सारी चीज बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना। सोरठा छंद में के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, सोरठा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो यहां पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 24। सोरठा छंद दोहे का उल्टा होता है, इसके पहले और तीसरे चरण में होती हैं आपकी 11-11 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में होती हैं 13-13 मात्राएं, 11-13 को जोड़ लो 24 निकलेंगी, तो यहाँ पर सॉरी उल्टा जोड़ दिया, तो 24 आंसर होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी, जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 38 में शुद्ध वर्तनी बताना है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्युत्पन्न, चौथा ऑप्शन करेक्ट। एकाग्र देख लो आप किस प्रकार से लिखेंगे, 39, सिंपल है ये तो बता सकते हैं, तो एकाग्र आप इस प्रकार से लिखेंगे, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है, इस बात पे थोड़ा ध्यान देना, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो दोस्तों हिंदी के ये थे 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीडियो कैसी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे मेहनत कर रहा हूँ, हर टॉपिक से वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, केवल 500 लाइक का टारगेट रखता हूँ, तो आप लोग लाइक के टारगेट को जरूर कंप्लीट कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वो रोजाना इसी तरह की वीडियो से आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।